हेलो एवरीवन। तो फिर आज कहते हैं कि आज मैं बात करने वाली हूँ कि व्हाई आई चूज बीसीए। तो मैंने बीसीए ना कभी सोच समझ के नहीं लिया था, कभी भी नहीं लिया था। जब मेरा 12th मैंने क्लियर की ना, तो उसके बाद मेरे को पता था कि मुझे तो मैंने आर्ट्स में नहीं लिया था 11th 12th में। तो मुझे पता था कि कहते हैं कि मुझे अब तो कुछ ही नहीं पता, अब मुझे सिर्फ लॉयर की पढ़ाई करनी है आगे कॉलेज में। क्योंकि मेरे को लॉयर ही बनना था हमेशा से। बट मुझे बहुत सारे लोग मुझे प्रेफर किया कि तुम यार लॉयर क्या करोगी बन के, है ना। लॉयर में यार तुमको केस मिलता है कि नहीं मिलता है इतना तो मुझे पहले बोल के डिमोटिवेट कर दिया था। तो फिर मैं मुझे खुद सवाल आने लगे है ना कि यार सही ऑप्शन मिले कि नहीं। फिर मैंने अपने घर में जब मैंने बात की तो मुझे पापा ने मुझे मना कर दिया था कि तुम यार लॉयर मत करो, क्योंकि मेरे घर में ना पापा की नजर में एक लड़की के लिए सेफ ऑप्शन बता रही हूँ मैं, सेफ ऑप्शन उनकी नजर में ये था कि टीचर लाइन में। बट फिर टीचर में ना मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं सोचती अगर मैं टीचर बन जाती हूँ मैं ना कल को, तो कैसे मैं मेरे दोस्त लोग टीचर को कमेंट करते थे यार ये मैम कैसी है यार, ये इतना मारती है ना, इतना कैसे बन के आती है यार, ये मैम तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये मैम कितनी खड़ूस है। जैसे कि हम लोग कमेंट पास करते थे उस टाइम पे, तो वैसे कल को कोई और भी कमेंट पास करेगा। जनता माफ नहीं करेगी। तो टीचर का तो ऑप्शन मुझे ना कभी भी नहीं बनना था मेरे को। लेकिन टीचर ना बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे। अगर टीचर ही नहीं होते तो हमें पढ़ाता कौन है ना। बट मेरे को ऐसा थिंकिंग आता था कि यार मेरे को टीचर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं बनने में। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार मुझे कुछ तो करना, मुझे कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में, है ना। तो उसके लिए भले से मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो फिर जब मेरे को कुछ सलाह कुछ गाइडेंस नहीं मिली, है ना, तो मेरी मम्मी को उस टाइम पे किसी ने मुझे प्रीफर किया उनको, है ना, कि अपनी आप बेटी को बीसी कराइए आप, है ना, उसको टेक के फील्ड में आगे बढ़ाइए। क्योंकि आजकल जो भी कहते हैं कि काम चल रहा है, आजकल टेक्नोलॉजी, आजकल जो आईटी सेक्टर बहुत सबसे आगे है, इसमें जॉब बहुत सारी है, आप लोगों का बहुत अच्छे से पैकेज भी लग जाता है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसको। तो फिर मेरे नेबर में कोई था जो कि बीसी विद एमसी किया हुआ है, और उसको कहते हैं कि थोड़ा बहुत उनको बहुत साल का एक्सपीरियंस है ना, और उनका पैकेज जो है बहुत ही अच्छा था। तो फिर उन्होंने कहते हैं कि मेरी मम्मी को थोड़ा प्रीफर किया कि अपनी बेटी को आप आईटी सेक्टर में क्यों नहीं बढ़ाते हैं। तो फिर मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़ गई कि तुम कहते हैं कि तुम बीसी ही करोगी, तुम बीसी ही करोगी, तुम बीसी करोगी, है ना, तो क्या तुम बीसी करोगी या तुम बीसी करोगी, लेकिन तुम आईटी सेक्टर में ही काम करोगी। मैंने भी ना करते करते हाँ कर दी थी मैंने उनको, है ना, कि हाँ चलो ठीक है हाँ। तो उसके बारे में फिर अब एडमिशन कैसे लेना है, तो उसके जब मैंने एडमिशन की देखा कि डी में तो बीसी उस वक्त था ही नहीं। जब डी में बीसी नहीं था तो मेरे पास कुछ कॉलेज की मुझे डिटेल थी, पता था मुझे कि हाँ एक तो जो जामिया कॉलेज था और एक डीएससी कॉलेज था। तो मैंने उन दोनों कॉलेज में मैंने अपना फॉर्म फिल किया था। बट एग्जाम भी दिया था मैंने। बट कहते कि मैं जर्नल हूँ यार, तो फिर मेरा एडमिशन नहीं हुआ उसके अंदर। मतलब जर्नल थी, मेरी इतनी अच्छी रैंक आई नहीं थी, जो मेरे से नीचे रैंक लेके आए थे उनका रेगुलर एडमिशन हो गया तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। का। जब मैंने एडमिशन ले रही थी ना मैं, तब मुझे इतने सारे लोगों ने को डिमोटिवेट किया, क्या तुम मत करो बीसीए यार, तुम कैसे करोगे, तुम्हारी तो मैथ इतनी खराब है, तुम पढ़ ही नहीं पाओगी, है ना, तुम फेल हो जाओगी, तुम्हारा पहला सेमेस्टर तुम्हारा बैक आ जाएगा, तुम्हारी मैथ्स में बहुत बैक आएगी, तुम पढ़ने में इतना अच्छी भी नहीं हो तुम। बट फिर उन सबकी जो डिमोटिवेशन वाली बातें थी ना, उसको मैंने पॉजिटिव लिया। और फिर मैंने अपना बहुत मैंने अच्छी खासी मैंने मेहनत की। मैंने फर्स्ट सेम मैंने क्लियर किया तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। सेकंड सेम मैंने क्लियर किया मैथ्स का, तो मुझे और मोटिवेशन मिला। तब पता उस उनकी जो मैथ्स की जो मेरी बुक थी ना, वो 11th 12th के लेवल की मैथ्स की बुक थी फर्स्ट सेमेस्टर में। बट कहते हैं कि मुझे ट्यूशन तक नहीं मिल रहा था यार, कि मैं ट्यूशन कहाँ जाऊँ लेने के लिए। मैं ट्यूशन मैंने बहुत सर्च किया, बट ट्यूशन मिलता भी था तो 40,000 का ट्यूशन मिलता था मेरे को मैथ्स सब्जेक्ट का। मैं सोचती थी यार मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं 40,000 कहाँ से मैं अफोर्ड करती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद से ही पढ़ती हूँ मैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मैंने खुद से ही मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने यूट्यूब मैंने चैनल सर्च की, मैंने हर टॉपिक का मैंने चैनल सर्च किया, मैंने खूब पढ़ा। मैंने 8-8 घंटे मैंने पढ़ाई की फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। मैंने पहली बार इतनी पढ़ाई की 12th के बाद, है ना। और उसके बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे फिर ऐसा फील हुआ, और मुझे ये बात लग गई है ना कि जो मेहनत करता है ना उसको कहते हैं कि वो चीज़ अचीव हो जाती है। मेहनत करने वाली कभी हार नहीं होती लाइफ में। तो फिर कुछ ही नहीं। और फिर मेरा फर्स्ट टाइम जब मेरा क्लियर हुआ उसके बाद मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला। सेकंड टाइम मेरा क्लियर हुआ और मुझे ना बीसी में एडमिशन लेने के बाद मुझे ना सच में एक्चुअली मुझे कंप्यूटर के बारे में बहुत नॉलेज हुई। कंप्यूटर साइंस के बारे में मुझे पता चला, मुझे कोडिंग के बारे में पता चला, मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता चला। बहुत कुछ मैंने सीखने को मिला मेरे को सच में यार। जो चीज़ मुझे नहीं पता थी ना आफ्टर बिफोर 12th से पहले मुझे ना कुछ भी नहीं पता था मेरे को यार। फिर उसके बाद यार अच्छा चॉइस था मेरा बीसीए में। अगर आप चाह रहे हैं ना कि आपको आईटी सेक्टर में अपना बनाना है, और आप मेरी तरह आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करते थे 11th 12th में, तो मैं तो जरूर बोलूंगी अगर थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है यार, कोई डरो मत, बीसी कोई ना खा नहीं जाएगा आपको, है ना। क्योंकि मेरे साथ ही एक लड़की थी, इसने भी बीसी में एडमिशन लिया था। मतलब बस सेमेस्टर भर में ना मेरे दोस्तों की 4-5 में बैक आई। मैं 5 फ्रेंड्स थी, है ना, उस वक्त पे। और अभी थर्ड सेमेस्टर तक मैं अकेली हूँ। उन लोगों ने बीसीए छोड़ दिया क्योंकि जब उन्होंने एडमिशन लिया था तो उन्होंने क्विट कर दिया बीसी, क्योंकि उनकी बैक आ गई थी 5-6 सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में। बट फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर मैं अकेली एक बच्ची बची थी मैं अपने दोस्तों में से, है ना, 5 मेरे दोस्त बने थे मेरे कॉलेज में। और फिर उन लोगों ने, किसी ने फर्स्ट टाइम में छोड़ दिया, क्विट कर दिया, किसी ने थर्ड में क्विट कर दिया, किसी ने फोर्थ में क्विट कर दिया। बट मैं तो ये बोलूंगी यार, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं और आपको बीए करना नहीं है तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है आईटी सेक्टर में आने का। या तो आप बीसी कर लीजिए, आप बीसी कर लीजिए, नहीं तो आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लीजिए, है ना, तो आप आ सकते हैं। तो मैं भी बेस बिगनर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रही हूँ। अगर आपको जावा सीखना है ना, और अगर आपको जावा सीखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं पूरी जावा की अच्छी प्लेलिस्ट बनाऊंगी मैं।